हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा 9th क्लास का टॉपिक चल रहा था, गति वाला चैप्टर चल रहा था 9th क्लास का। इसमें आज हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। इससे पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्राफ क्या है, ठीक है, दूरी समय ग्राफ क्या है, और दूरी समय ग्राफ हमने एक समान चाल के लिए पढ़ा था और असमान चाल के लिए पढ़ा था। हमारा जो इसमें ग्राफ वाले में एक टॉपिक बचा था, वो बचा था वेग समय ग्राफ। कौन सा टॉपिक बचा था? वेग समय ग्राफ। तो इस वाली क्लास में हम यही चीजें कंप्लीट करेंगे कि आखिर वेग समय ग्राफ क्या होता है। इसमें 3 कंडीशन में वेग समय ग्राफ बनाएंगे। एक तो बनाएंगे एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, यानी कोई वस्तु जो है एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान जो है त्वरित गति से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ। असमान त्वरित गति के लिए गतिमान वस्तु के समय बीच जो है एक मतलब जो है वेग समय ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट जो इस क्लास में हमें पता होना चाहिए, वो सबसे पहला पॉइंट ये पता हो कि वेग समय ग्राफ होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए? वेग समय ग्राफ क्या होता है। पीछे हमने बताया था कि ग्राफ क्या होता है। अगर नहीं पता है किसी को, अगर क्लास नहीं देखी है तो वो वाली क्लास देख लेंगे, लेकिन एक बार फिर से समझ लेंगे ग्राफ होता क्या है और ग्राफ क्यों बनाया जाता है। देखो, ग्राफ जो होता है, दो चीजें हमारे पास, दो भौतिक राशियां हैं। जैसे कि हमने मान लिया चाल है हमारे पास, दूरी है, या हमने मान लिया हमारे पास वेग है, और वेग के साथ साथ हमारे पास क्या है? समय है। वेग है और वेग के साथ साथ क्या हमारे पास? समय है। दो चीजें हैं। जैसे हमसे बोला जाए कि वस्तु जो है चलना स्टार्ट हुई है, 10 सेकंड बाद उसका वेग 10 सेकंड बाद उसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड है। अगली जो है 10 सेकंड बाद उसका हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये सब पूरी हिंदी ना लिखने की बजाय कुछ लाइनों में ये वाली चीजें एक चित्र बना के, लाइन बनाकर की एक चीज जो है उसमें जो है प्रदर्शित कर दी जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? ग्राफ। ठीक है, इतना हमने एक बता दिया कि मोटे मोटे तौर पर कि ग्राफ क्या होता है। लेकिन अगर पूरा सही से समझना है तो इसकी पहले वाली क्लास देखें। ठीक है, तो देख के आए होंगे आप लोग, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, ऐसी हमें क्या है? उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो पीछे की क्लास जरूर देख के आए होंगे। देखो इधर, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? वेग समय ग्राफ क्या होता है। वेग समय ग्राफ यहाँ पे हमें लिखा भी दिख रहा है। वेग समय ग्राफ क्या होता है? वस्तु के, गतिमान वस्तु के वेग तथा उसके समय के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या बोला जाता है? वेग समय ग्राफ। ये लिखा है, किसी गतिमान वस्तु के वेग तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या बोला जाता है? वेग समय ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब वेग समय ग्राफ हमें इन 3 स्थितियों में पढ़ना है। एक समान वेग से गतिमान, एक समान त्वरित गति से, और असमान त्वरित गति से। इन तीनों चीजों के बारे में हमें पहले तो पता हो कि एक समान वेग से गति क्या होती है। एक समान वेग से कोई वस्तु गतिमान है तो वो क्या चीज है? एक समान त्वरित गति क्या है, और असमान त्वरित गति क्या है। देखो, एक समान त्वरित गति पहले पढ़ेंगे। देखो इधर, एक समान वेग। तो अगर यहाँ पे किसी को नहीं पता है एक समान वेग क्या है, पीछे की क्लास में हम बता भी चुके हैं एक समान वेग। देखो, एक समान वेग, ये हमें 3 ग्राफ पढ़ने हैं। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, या वस्तु जो है एक समान त्वरित गति से गतिमान है। कैसी गति से गतिमान? एक समान त्वरित गति से गतिमान है। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है असमान त्वरित गति से गतिमान है। असमान त्वरित गति से गतिमान है। इन 3 कंडीशन में हमें ग्राफ पढ़ना है। एक समान वेग, एक समान त्वरित गति से गतिमान, और असमान त्वरित गति से गतिमान। देखो, एक समान वेग क्या है? कोई वस्तु 40 के वेग से जा रही है, 40 से। हम बाइक चला रहे हैं और कितने पे जा रहे हैं? 40 पे जा रहे हैं। 40 पे जा रहे हैं हम, यहां से तिराहे पे पहुंचे 40 पे, तिराहे चौराहे फिर आगे बढ़े, फिर 40, फिर 40। यानी जितना समय है, सभी समय जो है वो कितनी स्पीड से जा रहे हैं या कितने वेग से जा रहे हैं? 40 के वेग से जा रहे हैं। कहीं पे नहीं बदल रहा है तो उसे बोला जाए एक समान वेग। क्या बोला जाएगा? उस चीज को बोला जाएगा एक समान वेग। समझ में आया एक समान वेग क्या है? जैसे यहाँ पे समझ लेंगे, यहाँ पे एक समान वेग क्या है ऐसे समझ सकते हैं। ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ए से हमें जाना है बी तक। ए से हमें कहां तक जाना है? ए से हमें जाना है बी तक। देखो, ग्राफ तो हम बाद में समझेंगे, पहले तो हमें इन चीजों के बारे में पता, अगर इन चीजों के बारे में पता लग गया, ग्राफ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ए से कहां तक जाना? ए से हमें जाना बी पॉइंट तक। अब ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो यहाँ पे बीच बीच में किलोमीटर लगे होंगे। ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितना है? 5 किलोमीटर। ऐसे ही तो लगे होते हैं, ऐसे ही तो है ये वाले किलोमीटर।
तो ये ए से बी तक इस वाले पॉइंट तक गया, कितने वेग से गया, वो 40 के वेग से गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अगला जो है वो कितने से गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अगला किससे गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अगला किससे गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अगला किससे गया, 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि समय जो है उसका जो है चाल बदल नहीं रहा, उसका चाल बदल नहीं रहा है। जितना समय है समान समय में समान चाल से जा रहा है, समान वेग से जा रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ रहा है, उसकी कहीं पे भी उसका वेग जो है वो क्या नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है। वेग नहीं बदल रहा है, इसका मतलब उसका वेग जो है वो कैसा वेग है, एक समान वेग है। शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही वेग रहता है, उसे क्या बोला है, एक समान वेग। कहीं पर भी वस्तु का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट जो है गतिमान है और वो चल रहा है और उसका वेग कहीं पर भी बदल नहीं रहा है, वेग नहीं बदल रहा है, इसका मतलब उसका वेग कैसा वेग है, एक समान वेग है। दूसरे नंबर पे एक समान त्वरित गति क्या है, देखो इसमें भी त्वरित गति है और इसमें भी त्वरित गति है, दोनों में त्वरित गति है, ये भी त्वरित गति है, ये भी त्वरित गति है। त्वरित गति का मतलब है वेग जो है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। त्वरित गति का मतलब क्या, वेग बढ़ रहा है। पहले वाले में वेग नहीं बढ़ रहा था, एक समान वेग था। जहां से हम चल रहे, मान लिया हम स्कूल से घर जा रहे हैं, तो स्कूल से जिस वेग से हमने घर से चलना स्टार्ट किया उतने वेग से हम स्कूल तक पहुंच गया, और कहीं पे हमने ना तो धीमे की है अपनी बाइक, ना तो हमने तेज की है, वो तो एक समान वेग हो गया। और लगातार हमारा बढ़ रहा है, पहले 30 था, फिर 40 था, फिर 50 था, फिर 60 था, फिर 70 था, फिर 80 था। लगातार स्पीड मेरा मतलब वेग जो है बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारी जो गति है वो कौन सी गति है, त्वरित गति है। समझ में आया? वेग बढ़ रहा है वो हमारी कौन सी गति है, त्वरित गति। अब त्वरित गति हमारे पास दो तरीके की हो जाएगी, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति क्या है, एक समान त्वरित गति वो होती है जिसमें समान समय में वेग जो है समान बढ़े। समान समय में वेग कैसा बढ़े, समान बढ़े। वेग तो दोनों में बढ़ेगा, एक समान त्वरित गति में भी वेग बढ़ेगा और असमान त्वरित गति में भी क्या चीज बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है, ऐसे करके फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा कौन सा है, बी पॉइंट है। यहाँ ऐसे 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 यहाँ पे ये ऐसे लगे हैं। तो यहाँ पे पहले जो है ये यहाँ पे जा रहा था 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कितने मीटर पर सेकंड के वेग से, 30। फिर ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड, फिर ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड, फिर ये हो गया 60 मीटर पर सेकंड, फिर ये हो गया 70 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये 30 था, ये 2 सेकंड के बाद कितना हो गया, 40। 2 सेकंड के बाद कितना हो गया, 40। फिर ये 2 सेकंड के बाद कितना हो गया, 50। फिर ये 2 सेकंड के बाद कितना हो गया, 60। फिर ये 2 सेकंड के बाद कितना हो गया, 70। इसका मतलब क्या है, समान समय में इसका जो वेग बढ़ रहा है वो समान समय में 30 से 40 हुआ, 10 बढ़ा, यानी हर 2 सेकंड बाद कितना बढ़ रहा है, 10-10 सेकंड, 10-10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। इसका मतलब वेग तो बढ़ रहा है, त्वरित गति है, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये समान समय में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, समान। तो इस प्रकार की जो गति है उस वाली गति को क्या बोला जाए, एक समान त्वरित गति। ऐसे ये असमान त्वरित गति, त्वरित गति है, ये तो क्लियर है कि वेग बढ़ेगा, लेकिन वेग बढ़ेगा वो समान समय में समान नहीं बढ़ेगा। देखो ये 2 सेकंड में पहले कितना हुआ, 30। फिर 2 सेकंड के बाद ये 45 हो गया, कितना हो गया, 45। फिर कितना हुआ, ये 70 हो गया। फिर ये हो गया 75, 75 के बाद फिर हो गया 90। समझ में? हर 2-2 सेकंड के बाद अब समान वेग नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ गया, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और कम, ऐसे करके तो वेग में वृद्धि हो रही है, त्वरित गति। समान समय में वेग में समान वृद्धि हो रही है, एक समान त्वरित गति। समान समय में वेग में असमान वृद्धि हो रही तो असमान त्वरित गति। तो इन सबके चीजों के बारे में अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये तो हमने पढ़ लिया है कि ग्राफ मतलब ये चीजें क्या है। ये जो 3 ग्राफ हमें 3 पॉइंट के ग्राफ पढ़ने हैं, इनके बारे में हमने बता दिया ये क्या है। अब बस जो है हमें इनके बारे में ग्राफ बनाने। देखो इधर ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहली हेडिंग हमें लिख देना है, एक समान वेग से गति के लिए। पहला वाला हमें ग्राफ बनाना है, वो कौन सा बनाना है, एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने बताया था दो चीजों के बीच ग्राफ बनाते हैं तो दो रेखाएं खींचेंगे, एक ऐसी और एक ऐसी, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आया? क्योंकि दो चीजों के बीच ग्राफ बना रहे हैं, तो जब भी हम ग्राफ दो चीजों के बीच बनाएंगे तो दो अक्ष बनाएंगे, एक एक्स अक्ष और एक कौन सी अक्ष बनाएंगे, वाई अक्ष। ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दो रेखाएं खींचेंगे। कितनी रेखाएं खींचेंगे, दो रेखाएं। अब वो किस दिशा में खींचेंगे,
वो ऐसे खींचेंगे, एक तो ऐसे सीधे और एक ऐसे ऊपर, समझ में आया, एक इधर और एक ऊपर, ऐसे सीधे सी बात याद रखना। दो के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, एक जिधर हम चले उस दिशा में, जिधर हम चले उस दिशा में एक रेखा खींचनी है और एक हमें अपनी लंबाई की अंडू, समझ में आया, इतना याद रखना है। इतना याद रखना है देसी भाषा में कि जो हम ग्राफ अगर दो चीजों के बीच खींचेंगे तो हमें कितनी रेखाएं बनानी है, दो रेखाएं बनानी है। तो ये दो रेखाएं बना देंगे और एक रेखा को बोला जाता है एक्स अक्ष और एक रेखा को बोला जाता है वाई अक्ष। एक रेखा को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। ये वाली जो रेखा है इसे बोला जाता है एक्स अक्ष और ये वाली जो रेखा है इसे क्या बोला जाता है, वाई अक्ष। जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे बोला जाता है मूल बिंदु, उसे क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। और इस वाली अक्ष पर हम ले लेंगे समय, इस वाली अक्ष पर क्या लेंगे, इस वाली अक्ष पर लेंगे समय, और समय को हम प्रस्तुत करते हैं टी से। और दूसरा वेग बनाना है तो इस वाली अक्ष पर क्या ले लेंगे, वेग, और वेग को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, बी से। ये पॉइंट ऐसे करके लिख देंगे। वाई अक्ष पे क्या ले लिया, वेग, और एक्स अक्ष पे क्या ले लिया, समय। ठीक है। और कौन सी गति के लिए, एक समान वेग से गति के लिए। कौन से वेग से गति के लिए, एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान गति हमने बताया था जिसमें जो समय तो बदल रहा है लेकिन क्या नहीं बदल रहा हो, समय बदल रहा हो लेकिन जो उसका वेग नहीं बदल रहा। यहाँ पे पहले हम खींचेंगे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। पहले इस वाले में हम समझ लेंगे फिर ऊपर वाले में बनाएंगे। देखो यार, इस बार हमने क्या ले लिया, समय, और यहाँ पे क्या ले लिया, इधर ले लिया हमने वेग। इधर क्या ले लिया, वेग, इस पर क्या ले लिया, समय। समय वाली पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हमने वेग पे ले लिया 1 2 3 4 5, और भी ले लेंगे ऐसे। ठीक है। जब हम घर पे रुके हुए हैं, जब हम घर से निकलेंगे, जब हम घर से रुके हैं, जब घर से निकलेंगे, ये वाला पॉइंट हमने बताया था, इस वाले पॉइंट पर समय भी जीरो होगा, वेग भी जीरो। अब ये वाला पॉइंट होता कौन सा है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, और समय जीरो कैसे हो जाएगा, ये भी तो बात है, समय जीरो कैसे हो जाएगा। तो समय जीरो ऐसे माना जाता है कि जब हम घर से चलते हैं, मान लिया हम घर से चले, अभी चलना स्टार्ट किए, यहाँ से घर से हम स्कूल जा रहे हैं, तो घर से जब हम स्कूल जा रहे हैं तो हमने टाइम लगाया, और टाइम यहाँ पे अभी क्या लगाया, जीरो, टाइमर लगाया हमने, यहाँ पे टाइमर क्या लगाया, जीरो। और स्कूल में पहुंचे, वहां पे देख रहे हैं कितने हो गए, 30 मिनट हो गए। तो हमने जब स्टार्ट किया था तब वहां पे हमने चलना भी नहीं स्टार्ट किया अभी, पहले तो हमारा वेग भी जीरो था, समय भी जीरो था। और जैसे ही हमने चलना स्टार्ट कर दिया तो समय तो हमारा स्टार्ट हो गया, समय स्टार्ट हो गया, और वेग भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, कि हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, समझ में आया कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे समय क्या था, जीरो, यहाँ पे वेग भी हमारा क्या था, जीरो। हमने चलना स्टार्ट किया, हमने पहुंच गए हैं एक सेकंड बाद। जब हमने चलना पहले जीरो था, जब हमने टाइमर चालू कर दिया तो हमारा टाइम चालू हो गया और हम चलना स्टार्ट हो गए। तो हमने चलना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और समय हुआ 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद हमारा वेग यहाँ पे मान लिया पहुंच गया है, कहाँ पे पहुंच गया, इस एक पे पहुंच गया, यहाँ पे वेग पहुंच गया। ठीक है। और अगर हम सिर्फ 1 सेकंड हुआ और हमने अपनी उस मीटर में अपनी जो है वेग जो है निश्चित कर लिया कि हम जितनी स्पीड से यहाँ पे चालू होंगे सेम वही स्पीड पर चले जाएंगे, 1 सेकंड बाद भी वही, 2 सेकंड बाद भी वही, 3 सेकंड बाद भी वही, 4 सेकंड बाद भी वही समान। तो 1 सेकंड पर वो कहाँ पे आया है, कितनी वेग है इसका, ये 1 है। अगले मतलब दूसरे सेकंड में वो कहाँ पे, अगर एक समान वेग से जा रहा है तो उसका वेग क्या रहेगा, ये 1 पे ही रहेगा। अगले 3 सेकंड में वेग कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अगले 4 में भी वेग यही रहेगा, 5 में भी यही रहेगा, 6 में भी यही रहेगा, 7 में भी यही रहेगा। यानी कि अगर एक समान वेग है तो उसका वेग कितना रहेगा, एक ही रहेगा। इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे, हमें कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, वो भी किसके समांतर प्राप्त होगी, समय अक्ष के समांतर। ठीक है। अब ये भी बात है कि सर क्या वो एक पे ही जाएगा, हो सकता है 2 पर जाए। तो 2 पर अगर जा रहा होगा तो पहले सेकंड में भी 2 पर है, दूसरे में भी 2 पर, तीसरे में भी, 4 5 6 सभी पर किस पे होगा, 2 पे होगा। तो ऐसे होगी, 2 से स्टार्ट होगी। अगर हर सेकंड में उसका 3 रहता है वेग तो कहां पे रहेगी, 3 पे रहेगी। हर सेकंड में 4 रहता है तो कहां पे रहेगी, 4। हर सेकंड में उसका अगर 5 पे वेग रहता है तो वो कहां पे रहेगी, 5। समझ में आया। तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होती है, हमें एक जो है सरल रेखा प्राप्त होती है, और वो रेखा जो है कैसे होती है, वो रेखा जो है वो समय अक्ष के समांतर होती है। किस अक्ष के समांतर होती है, समय अक्ष के समांतर होती है। ये देखो समय अक्ष के समांतर हमें कैसी रेखा मिली है, एक जो है सरल रेखा मिली है। इस चीज को हम लिख देंगे, इस चीज को हम लिख देंगे
समझ में आया? ये सरल रेखा क्यों प्राप्त हुई है, ये ऐसी इसके समांतर क्यों है? इसके समांतर इस वजह से है, समय यहाँ पे पहुंचा तो इतना वेग यही वाला वेग रहेगा इस वाले पॉइंट, समय यहाँ पे आया तो भी वेग यहीं पे, यहाँ पे आया यहाँ पे, तो समान समय में मतलब वेग जो है उसका नहीं बदल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक समान वेग। समझ में आया? एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ। अगर हमें दिखाना है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो टाइम दिखा सकते हैं, जैसे ये t1 समय ले लिया यहाँ पे t1, और यहाँ पे कौन सा समय ले लिया, इधर ले लिया t2 समय। तो t1 समय में देखेंगे कि इसका वेग कितना है, तो t1 समय में वेग कितना है, t1 समय में हम देखेंगे वेग जो है कहाँ पे मिल रहा है, इस लाइन में यहाँ पे मिल रहा है, तो t1 समय में वेग इतना है जितना वेग किसमें है, t2 में। तो जो t1 समय में वेग है उतना ही किसमें, t2 समय में वेग है। समझ में आया? t1 समय में वेग हमें कैसे पता लगा, t1 समय में वेग ये यहाँ पे है, t1 समय में वेग इतना है, t2 समय में वेग इतना है, हमें कैसे पता लगा t1 में इतना है, t2 में इतना है? तो ग्राफ हम ऐसे खींचते हैं, अगर एक वेग बना है इधर समय बना है, और तो अगर ग्राफ बना होगा तो यहाँ पे एक रेखा मिलेगी ऐसे करके, मान लिया ऐसे रेखा हो ऐसे करके, उसमें तो ऐसी रेखा, इसमें मान लिया अगर ऐसी रेखा प्राप्त हो, तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम वेग देखेंगे, इस पर हमने समय माना, इधर समय है इधर क्या वेग है, तो यहाँ पे अगर हम वेग इस वाले समय पर वेग मानेंगे तो ये वाला पॉइंट के सामने हम देखेंगे वो यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे वेग कितना है, ये वाला। इस वाले पॉइंट पर वेग देखेंगे तो ऐसे मिलेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे मिल रही तो यहाँ पे वेग है इतना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वेग कितना है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे अगर देखेंगे वेग इतना, यहाँ पे वेग इतना, यहाँ पे वेग इतना, बीच में जाएंगे वेग इतना, यहाँ पे आएंगे वेग इतना, तो समय जो है लगातार बदल रहा है लेकिन वेग उसका नहीं बदल रहा है। समझ में आया? तो कैसी रेखा प्राप्त होती है, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे कि बी है, t1 में भी बी है, t2 में भी क्या है, बी है। ठीक है, अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये जो हमें आकृति मिली है इसका हम नाम भी लिख सकते हैं, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, और ये क्या ले लिया, डी पॉइंट। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता, बस इतना लिखना होता है, एक समान वेग से गति के लिए वस्तु के वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक जो है समय अक्ष के समांतर सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यही लिख देंगे, एक समान वेग से, अब साथ साथ में लिख लेंगे सभी लोग, एक समान वेग से, एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान वस्तु के एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर, वस्तु के वेग तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार समय अक्ष के समांतर, चित्रानुसार समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। समय अक्ष के समांतर कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगली हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे, वेग समय ग्राफ से वस्तु के विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देंगे वेग समय ग्राफ से वस्तु के विस्थापन या हमसे बोल सकता है चाल ज्ञात करना। समझ में, चाहे चाल बोला जाए या वस्तु का विस्थापन या विस्थापन का परिमाण एक ही चीज है। वेग समय ग्राफ से वस्तु के विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है। वेग समय ग्राफ से वस्तु के विस्थापन का क्या ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना है। यानी कि वस्तु के विस्थापन का मान हमें ज्ञात करना, वो भी किससे ज्ञात करेंगे, वेग समय ग्राफ से। कौन से ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई, बढ़ेगा। ठीक है, देखो इधर वेग समय ग्राफ से वस्तु के विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना। देखो इधर हम कैसे वस्तु का विस्थापन निकालेंगे, पहली तो चीज हमें ये पता हो कि जो विस्थापन होता है उस विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है। भाई हम विस्थापन निकाल रहे हैं
तो हमें क्या पता हो, हमें ये पता हो कि विस्थापन का जो फार्मूला होता है वो विस्थापन का फार्मूला क्या है। समझ में आया? पहली चीज क्या पता हो, विस्थापन का फार्मूला पता हो। तो विस्थापन हम जानते हैं, विस्थापन क्या होता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, और विस्थापन के अपॉन क्या होता है, समय अंतराल। समय अंतराल ये हमें मालूम है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय अंतराल। हमें कौन सी चीज निकालनी है, हमें निकालनी है विस्थापन, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय अंतराल। तो पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, बाकी बाकी जो हम बाद में ग्राफ को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये हेडिंग डालना है ऐसे करके, वेग समय ग्राफ से वस्तु के विस्थापन का परिमाण निकालना। सबसे पहले ये हेडिंग निकालनी है, ये हेडिंग डालनी है, और हेडिंग के बाद क्या लिखना है, हमें क्या निकालना है, विस्थापन। और जो हमें विस्थापन निकालना है, वो विस्थापन जो होता है वो हम मालूम है, विस्थापन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग, और वेग के साथ में गुणा हो जाएगा समय अंतराल, समयांतराल। ये पता हो हमें, समझ में आया, वेग इंटू क्या पता हो, समय अंतराल। ये होता है विस्थापन का फार्मूला। अब देखेंगे इस वाले डायग्राम में, देखो इस डायग्राम में क्या है, हमें मालूम है O से लेकर के ये V है, O से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, वो वेग कितना है, यहां से ये रेखा जो है O से स्टार्ट हुई और ये रेखा कहां पे पहुंच गई, यहां पर। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कितना, ये है V, ये हमें दिख रहा है। यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, V है। जब इधर का V है तो ये भी V होगा, इधर भी V होगा, तो ये V है तो ये वाला मान V क्या होगा, V होगा। ये दो सभी रेखाएं बराबर है ना, ये V है तो ये V है, ये भी V होगा। अब समय निकालेंगे, देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना है, T1 है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, T2 है। हमें निकालना है यहां से, वो यहां से लेकर के यहां तक। तो इस पूरे में से पूरा कितना है, T2, पूरे में से T1 घटा देंगे, ये बचेगा, तो इधर से इधर का जो मान बचेगा वो कितना बचेगा, T2 माइनस का T1। यानी कि T2 माइनस T1 समय में वेग कितना है, V है। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे, वेग अगर निकालेंगे तो वो विस्थापन अगर निकालेंगे तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, विस्थापन वेग, वेग कितना है, V, और कितने समय के अंतर में वेग V है, T2 माइनस T1 समय के अंतर में, या T2 माइनस T1 समय अंतराल के अंतर में विस्थापन कितना है, वो समय में वेग कितना है, V है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, V इंटू T2 माइनस का T1। अब मान लिख देंगे यहाँ पे विस्थापन बराबर, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, देखो V, और V की जगह पे कितना है, V यहाँ से यहाँ तक है, V यहाँ से यहाँ तक, V जो है यहाँ से यहाँ तक है AD, या AD लिख सकते हैं या BC लिख सकते हैं। तो V की जगह पे क्या लिखते हैं, AD। ये चीज समझने वाली है कि हमने जो है V की जगह पे AD कहां से लिख दिया, ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। V यहां से लेकर के यहां तक है, ये V है, V की लंबाई जो है वो हम देखेंगे वो कितनी है, AD है। तो AD लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, समझ में, जरूरी नहीं हम AD लिखें, हम ये भी लिख सकते हैं OB। तो यह विस्थापन बराबर क्या जाए, विस्थापन बराबर हो जाए AD इंटू T2 माइनस T1 की जगह क्या लिख देंगे, T2 माइनस T1 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है, DC, तो DC लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा DC। और ये जो विस्थापन आया है वो AD इंटू क्या आएगा, DC। और AD जो DC है, एक जो है AD है, ये है लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो विस्थापन आया है ABCD आकृति का क्षेत्रफल, समझ में आया। तो इसमें यही लिख देंगे, वस्तु का विस्थापन जो है वेग समय ग्राफ किसके किसके बीच, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमें कैसे पता लगा क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि जो विस्थापन निकल के आया, ये जो आकृति आई है इसका क्षेत्रफल आया। हमें कैसे पता इसी आकृति का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये एक आयत टाइप का बना है। तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और लंबाई इंटू चौड़ाई जो होगा वो क्या होता है, इसका जो आएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही चीज लिख देंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु का विस्थापन का परिमाण जो है वो किसके बराबर होता है, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के कैसा होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे। अतः यही पूछा जाता हमसे, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु, अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु के विस्थापन का परिमाण, अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु के विस्थापन का परिमाण, वस्तु के विस्थापन का परिमाण वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ तथा
समय अक्ष तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति, समय अक्ष के बीच घिरी आकृति, कौन सी आकृति है? समय अक्ष के बीच घिरी आकृति जो है उसका नाम लिख देंगे ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समझ में आया? ये हमने निकाल लिया इसका ये वाली चीज, इसका हमने क्या निकाला? विस्थापन। अब दूसरी हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, ये तो एक समान वेग से गति के लिए हुआ था। अब हेडिंग लिखिए एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। हेडिंग लिखना हमें एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। दो और बचे हैं तो ये वाला लिखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, ये लिखेंगे। देखो इधर कैसे लिखेंगे? अब अभी हम एक समान त्वरित गति के लिए बना रहे हैं, फिर लास्ट वाला बचेगा असमान त्वरित गति के लिए। तो दोनों में त्वरित है, त्वरित का मतलब वेग बढ़ेगा। अगर एक समान त्वरित है तो समान समय में समान वेग बढ़ेगा, असमान त्वरित गति है तो समान मतलब जो है समय समान होगा, वेग जो है अलग अलग बढ़ेगा। समान समय में असमान वेग में वृद्धि होगी, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमने बताया, अभी पीछे बताया कितनी रेखाएं खींचेंगे? दो रेखाएं खींचेंगे। एक ऐसी रेखा खींचेंगे जिधर हम चलते हैं अपने मतलब आंखों के सामने, जैसे भी खड़े होंगे, ठीक है। और एक हम ऊपर खींचेंगे, आंखों के सामने नहीं, ऐसे याद रखना। एक ये एक्स अक्ष होती है, ऊपर होती है वाई अक्ष। इतने चीज इतनी बार बता चुके अब तक, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई है एक्स अक्ष और ये क्या हो गई है? वाई अक्ष। दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिखा देंगे। ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स। ये वाई अक्ष है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाई। ये होता है मूल बिंदु जहां से दोनों रेखाएं मिली हुई होती है। मूल बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, जीरो भी बोल देते हैं इसको। और इधर जो जाता है इधर, ये हम लेते हैं इधर समय। एक्स अक्ष पे क्या लेते हैं? एक्स अक्ष पे लेते हैं हम समय, और समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। वाई अक्ष पे दूसरी चीज लेंगे जिसके जिसके बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो हम वेग के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हम वाई अक्ष पे क्या ले लेंगे? वाई अक्ष पे ले लेंगे यहाँ पे हम वेग। वाई अक्ष पे मेरे भाई हम क्या ले लेंगे? वाई अक्ष पे ले लेंगे वेग, और वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। ऐसे करके, ये तो बहुत बेसिक चीज है, समझ में आया? समय ले लिया है और वेग ले लिया है। अब एक समान त्वरित गति के लिए बना रहे हैं। एक समान त्वरित गति के लिए जब हम वेग समय ग्राफ देखेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी। एक्स अक्ष से किसी कोण पर झुकी हुई कैसी रेखा प्राप्त होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब ये भी बात है कि ये सीधी रेखा क्यों मिली है? ये सीधी रेखा इस वजह से मिलेगी, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इसमें जो है ये सीधी रेखा, उसमें तो समांतर थी एक्स अक्ष के समांतर, इसमें एक्स अक्ष के समांतर नहीं है। इसमें जो है एक्स अक्ष से किसी कोण पर झुकी हुई, ये एक्स अक्ष पे हमने मान लिया ये थीटा कोण पर झुकी हुई है, किसी कोण पर झुकी हुई जो है एक जो है कैसी रेखा प्राप्त होगी? सरल रेखा प्राप्त होगी। पहले तो समांतर थी एक्स अक्ष के, अब एक्स अक्ष के समांतर नहीं है, अब एक्स अक्ष से किसी कोण पर है, कुछ ना कुछ कोण बना होगा। अब ये रेखा ऐसी ही क्यों मिली है ये भी देखना है। किसके लिए बना रहे हैं? एक समान त्वरित गति के लिए। तो एक समान त्वरित गति का मतलब क्या? समान समय में वेग जो बढ़ेगा वो समान बढ़ेगा। अब हम समय मान लेंगे, यहाँ पे समय हमने मान लिया 1 सेकंड है, चलना स्टार्ट किए, वैसे ही सेम जीरो था, समय चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे जीरो था, फिर 1 सेकंड हुआ है, फिर कितना सेकंड हुआ है? 2 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 5 हुआ है, ऐसे करके 6 हुआ, ऐसे ही आएगा। देखेंगे अब तो अब इसमें जो ऐसा तो है नहीं पीछे वाले जैसे कि वेग समान रहे, इसमें वेग भी क्या होगा? बदलेगा। पहले सेकंड में अलग, दूसरे सेकंड में अलग, तीसरे सेकंड में अलग, चौथे सेकंड में अलग। यानी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वेग बढ़ रहा है, समान समय में समान वेग बढ़ रहा है। देखो यार, ये 1 सेकंड है तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस रेखा में ये यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। दूसरे सेकंड में अब यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट पर ये 1 सेकंड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये कितना है? 6 है।
ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कितना एक है, वेग एक होगा, यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे तीन होगा, ऐसे यहाँ पे कितना होगा चार होगा, ऐसे पांच होगा, यहाँ पे क्या होगा छह होगा। देखो एक सेकंड में यहाँ पे लाइन है तो वेग ये है, दूसरे सेकंड में ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे लाइन है, देखो कितने पे मिल रही है दो पे, तीन में देखेंगे यहाँ पे लाइन है, वेग कितने मिल रही है तीन पे, चार पे देखेंगे कहाँ पे लाइन, यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है, ऐसे करके ऐसे मिलेगी, ठीक है ऐसे करके, ऐसे करके पांच पे देखें, पांच के सामने समय समान है, समान समय बढ़ रहा है और समान समय में वेग जो है वो कैसा बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है, समान समय में वेग कैसा बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है। इस वजह से ये जो पॉइंट मिल रहा है, इस वजह से ये देखो ये एक में, ये एक में, ये है, ये एक में, ये दो में, तो ये है ऐसे करके। तो सीधी सी बात ये याद रखना है कि कैसी रेखा प्राप्त होती है हमें, कैसी रेखा प्राप्त होती है हमें, जो है एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और वो सरल रेखा कैसी होती है, समय अक्ष के समांतर। ये हमने पॉइंट माना था O, और इधर जो है हमने माना था समय, और समय किससे प्रश्य करेंगे, T से। यहाँ पे माना था वेग, वेग को किससे प्रश्य करेंगे, B से। ये मूल बिंदु हो गया है। समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखो इधर बना देंगे, यही चीज लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसमें, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए, यहाँ पे लिखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए, यहाँ पे हमने मान लिया थीटा मोड़ पर झुकी रेखा प्राप्त हो रही है। एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वस्तु के वेग तथा समय के बीच, वस्तु के वेग तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर, वस्तु के वेग तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार समय अक्ष के साथ किसी कोण पर समय अक्ष के साथ किसी कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। समय अक्ष के साथ झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक पॉइंट और इसमें लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। यहाँ पे हेडिंग अगली लिखेंगे, वेग समय ग्राफ से वेग समय ग्राफ से वस्तु का क्या ज्ञात करना है, वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें, वेग समय ग्राफ से जब हम वस्तु का त्वरण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला तो पॉइंट यही याद रखना है कि सबसे पहली तो चीज हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक तो ये बनाया, इसी में हम कर सकते हैं, इसी में बना दे यहीं पे, लेकिन हम इसमें नहीं बनाएंगे, हम दूसरा से बना लेंगे, समझ में आया। इसी में चाहे तो इसी में हम कर सकते हैं, लेकिन इसी में नहीं बनाए, हम दूसरे में बनाएंगे। देखो इधर दूसरा वेग समय ग्राफ बना लेंगे और उसमें बनाए, इसमें जो है ज्यादा लेथन हो जाएगी फिर। ठीक है, वो एकदम से हमारा अलग से सुंदर सुंदर बना रहने दो, ये अलग से दूसरा बना लेंगे। देखो इधर एक हम कौन सी अक्ष बनाएंगे, एक अक्ष बनाएंगे ये वाली एक्स अक्ष, एक जो है हम कौन सी अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष बनाएंगे। सेम ऐसे यही वाला लाएंगे, यहीं से हम कॉपी पेस्ट किए ले रहे हैं। देखो इधर वेग समय ग्राफ से वस्तु का क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। यही सेम बना देंगे। ठीक है, जो था हमारे पास वही सेम बनेंगे, जब हम त्वरण निकालेंगे तो यही वाला सेम निकालेंगे। देखो इधर
इसमें हमें कुछ कलाकारी करनी है। इसमें क्या कलाकारी करनी है वो देखने हैं। जब हम त्वरण निकालेंगे तो इसमें थोड़ी सी कलाकारी करनी है। देखो क्या करनी है, हम जानते हैं हमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण को हम प्रस्तुत करते हैं ए से, और क्या कलाकारी करनी है और क्यों करनी है वो देखना है। देखो इधर त्वरण को हम प्रस्तुत करते हैं ए से, हमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, और अपान में क्या होता है, समय अंतराल, समयांतराल। त्वरण जो होता है वो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन अपान में समय अंतराल। ठीक है, तो वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल, तो वेग में परिवर्तन हुआ, कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ। देखो इधर समय अंतराल का मतलब ये है कि कितने समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसमें लगातार वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हमने बताया था एक समान त्वरित गति है, बढ़ रही है, एक समय से वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वही हमें निकालना है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है और वो कितने समय के अंतर में हुआ है, दो चीजें निकालनी है। देखो तो हम सबसे पहले एक समय मान लेंगे t1, एक समय t1 मान लेंगे और एक समय क्या मान लेंगे, t2। अब समझ में आया ये समय हमने t1 t2 क्यों माना है, क्योंकि हम t1 समय में वस्तु का वेग देखेंगे, फिर t2 समय में वस्तु का वेग देखेंगे, फिर इन दोनों समय का अंतर निकालेंगे कि t1 और t2 का अंतर कितना हुआ, t2 माइनस t1, और इसमें जो है वेग में परिवर्तन कितना हुआ है। समझ में आया, तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे और समय में अंतर निकालेंगे, इतने समय के बाद जो वेग में इतना परिवर्तन हुआ है, तो वेग में परिवर्तन लिख देंगे, समय अंतराल लिख देंगे, सीधी सी बात हमारा त्वरण निकल आएगा। तो हमने दो समय ले लिए, और समय t1 पर अगर वस्तु का वेग देखेंगे तो समय t1 पर जो वस्तु का वेग है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। और समय t2 पर जो वस्तु का वेग देखेंगे वो समय t2 पर वस्तु का वेग कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। t1 में वस्तु का वेग यहाँ पे, t2 में समय वस्तु का वेग यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है वेग, यहाँ पे वेग कितना है, ऐसे करके ये इसमें देखेंगे कितना वेग है, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे देखेंगे ये वेग वाली लाइन में जहां पे मिलेगी आके यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मान लिया t1 में वेग v1 है और t2 में वेग क्या है, v2 है। समझ में आया। अब ये वाली लाइन जो है ये हम पूरी मिला देंगे, ये तो हमने मिला दी, और ये यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे a, ये b, यहाँ पे c, ये त्रिभुज नाम एक दे दिया, एक त्रिभुज बन गया abc। पूरे का नाम दे देंगे यहाँ पे a b c, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया d, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया e। ठीक है, सही से समझना इस वाली चीज को। अब यहाँ पे एक कोण है थीटा हमारे पास, ये वाला कोण देखेंगे, ये वाला कोण हो जाएगा थीटा, ये कोण जो है वो कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा थीटा। यहाँ वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ये रेखा है डॉटेड वाली, एक डॉटेड वाली ये रेखा है, और एक ये नीचे कंटिन्यूअस रेखा ऐसे करके, और ये वाला जो कोण हमें दिख रहा है, ये वाला कोण क्या, ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये, और समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। अगर इसमें एक और तिर्यक रेखा खींच लें तो ये भी थीटा होगा, और खींच लें तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इतनी चीज हमें पता होनी चाहिए, मैथ में हमने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा हो गया, कोण का नाम दे दिया। बस अब हमें वेग में परिवर्तन निकालना है और समय अंतर निकालना है, यानी कि समय अंतराल निकालना। देखो इधर वेग में अंतर कितना हुआ, t1 में वेग कितना था v1, t2 में वेग कितना था v2, तो इनमें जो है अगर हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो वेग में अंतर कितना हो जाएगा, वेग में जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। वेग में अंतर अगर निकालेंगे तो त्वरण a बराबर अगर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम त्वरण a बराबर निकाल रहे हैं तो त्वरण a बराबर कितना आ रहा है, त्वरण a बराबर कितना आ रहा है, वेग में अंतर कितना हुआ, v1 से v2 हो गया, तो अंतर क्या आया, v2 माइनस v1। कितने समय में, पहले समय t1 था, समय कितना हो गया t2, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस का क्या होगा t1। ये हमने v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 ये हमने क्यों कर दिया, ये भी समझने वाली बात है ना। हमने बताया त्वरित गति में वेग बढ़ रहा है, 10 से वेग कितना हो रहा है 20, तो समय भी तो बढ़ रहा होगा, 5 से समय कितना हो गया 7, यानी कि कितने सेकंड में ये 5 से 7 हुआ। ये अगर हम अंतर निकालेंगे, 5 और 7 के बीच का आंसर निकालें, 7 माइनस 5 बराबर 2। पहले समय t1 था, फिर t2 हो गया, इनके अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, t2 माइनस t1, अधिक वाले में से कम घटाएंगे तो बाद वाला अधिक वाला t2 माइनस t1। ऐसे ही वेग अगर निकालेंगे, 20 में से कितना घट जाएगा, 10 घट जाएगा, तो 20 में से 10 जाए कितना बचेगा, 10। तो अंतर कितना आएगा, यहाँ पे वेग में जो अंतर आएगा वो v2 माइनस v1 हुआ है, वो कितने समय में हुआ है, t2 माइनस t1 समय में हुआ है। तो यही चीज लिखेंगे, त्वरण a बराबर कितना आएगा,
V2 माइनस V1 अगर देखेंगे इस वाले डायग्राम में, तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, V1 है, और यहां से लेकर के ये यहां तक कितना है, V2 है। यानी कि ये O बिंदु था, O से यहां तक कितना है, V2। ये पूरा जो है कितना है, V2 है। O से लेकर के यहां तक कितना है, V2 है। O से लेकर के यहां तक कितना है, V1 है। अगर ये इतना निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला कितना बचेगा, इसके बीच वाला जो यहाँ पे बचेगा वो कितना बचेगा, ये वाला जो मान बचेगा वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इतना। तो ये V2 माइनस V1 है, तो A से लेकर के C तक क्या हो जाएगा, V2 माइनस का V1, यही होगा। तो V2 माइनस V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। V2 माइनस V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, AC। V2 माइनस V1 ये है यहां से यहां तक, और इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A से लेकर के C। और T2 माइनस T1 कितना है, ये T2 माइनस T1 यहां तक हो जाएगा। ये इतना वाला जो मान है वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1। जब ये T2 माइनस T1 है तो ये भी क्या होगा, T2 माइनस T1, ये होगा, ऐसे ही होगा। तो T2 माइनस T1 की जगह क्या लिख सकते हैं, B से लेकर के C तक। तो ये T2 माइनस T1 क्या है, BC। और ये जो BC है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। तो tan थीटा बराबर हो जाए AC अपॉन BC। अब ये नया चीज यहाँ पे AC अपॉन BC कहां से हम ले आए हैं, देखो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और लंब के सामने वाली भुजा आधार है। तो ये है लंब। AC क्या है, AC जो है वो क्या है, लंब है, और BC जो है वो क्या है, BC जो है वो आधार है। और लंब बटे आधार जो है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो ये जो लंब बटे आधार है AC अपॉन BC वो किसके हो जाएगा, tan थीटा के। तो ये चीज लिख देंगे, त्वरण A बराबर किसके हो जाएगा, tan थीटा के। त्वरण A बराबर जो है वो किसके हो जाएगा, tan थीटा के। और tan थीटा को बोला जाता है प्रवणता। tan थीटा को अगर हमसे पूछा जाए कि tan थीटा क्या है, tan थीटा को बोला जाता है प्रवणता। किसकी प्रवणता बोली जाती है, इसे ढलान भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ढलान। तो यही चीज लिख देंगे, एक समान त्वरित गति से गतिमान, एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु का जो त्वरण है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ किसके किसके, वेग समय ग्राफ तथा मतलब जो वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। ये tan थीटा को क्या बोला जाता है, प्रवणता बोला जाता है। ये चीज याद रखना है। तो मेरे भाई हिंदी में यही लिख देना है। अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु का त्वरण जो है वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। यहां पे लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण वेग समय, वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि वस्तु का वेग समय ग्राफ, वस्तु का त्वरण जो है वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखना है। अगर हमसे पूछा जाए कि एक समान मतलब जो है वेग से गतिमान वस्तु का जो त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, प्रवणता के बराबर होता है। समझ में आया। दूसरा यहाँ पे और पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे अब बचा हमारा असमान गति से गतिमान। यहाँ पे अगला पॉइंट, अब तीसरा वाला ग्राफ बचा हमारे पास, असमान गति से या असमान वेग से असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति के लिए। अभी हमने एक समान त्वरित गति के लिए निकाला था, अब किसके लिए निकालेंगे, असमान त्वरित गति के लिए, असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। कौन सी गति के लिए निकालेंगे, असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। देखो इधर असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसे निकलेगा वो देखना है। जब भी हमने बताया था, हमने ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में दो अक्ष बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्स अक्ष और एक कौन सी बनाते हैं, वाई अक्ष। ये होती है एक्स अक्ष, ये कौन सी होती है, वाई अक्ष। ऐसे करके दोनों अक्ष ले लेते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, एक दूसरे के लंबवत ले लेंगे। ये एक एक्स अक्ष हो गई और एक कौन सी अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। देखो इधर यहाँ पे नाम भी लिख देंगे, ये एक्स अक्ष है और ये हमारे पास कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है। जहां पर ये दोनों अक्षें मिली होती हैं इसे क्या बोला जाता है, मूल बिंदु।
इस एक अक्ष पर क्या ले लेते हैं, समय, और समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, समय को हम प्रदर्शित करते हैं t से, और एक अक्ष पे क्या ले लेते हैं, वेग, और वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। इतना तो हमें सभी में करना है जब हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये जो वेग बना रहे हैं, मतलब जो ये जो ग्राफ बना रहे हैं, वो हम किसके लिए बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं हम असमान त्वरित गति के लिए। असमान त्वरित गति का मतलब जो है, असमान त्वरित गति का मतलब है बढ़ेगा, वेग तो बढ़ रहा है लेकिन समान समय में समान नहीं बढ़ रहा है। मान लिया पहले सेकंड में 10, मतलब जो है 10 था, अगले एक सेकंड के बाद 10 से 15 हो गया, अगले 15 से 25 हो गया, फिर 25 से 30 हो गया। समय बराबर है, एक एक सेकंड, समझ में, एक एक या दो दो सेकंड का अंतर है, लेकिन पहले में 5 बढ़ा, फिर अगले सेकंड में 10 बढ़ गया, फिर अगले में 12 बढ़ गया, फिर अगले में 7 बढ़ गया। बढ़ तो रहा है, हर सेकंड में वेग बढ़ रहा है, लेकिन समान समय में समय तो समान है लेकिन वेग समान नहीं बढ़ रहा है, तो इसे बोला जाए असमान त्वरित गति। तो इसमें एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। जब भी असमान त्वरित वाली मतलब पूछा जाए तो कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। समझ में आया? अब ये वक्र रेखा क्यों प्राप्त होती है, ये भी देखो। ये वक्र रेखा क्या बताती है, ये वक्र रेखा हमें ये बताती है कि वेग तो बढ़ रहा है लेकिन समान समय में समान वेग नहीं बढ़ रहा है। देखो इधर, अगर हम यहाँ पे मान लें बराबर बराबर ये समय में बांट दें, यहाँ पे ये बराबर बराबर समय में ये बांट दें, ये देखो लगभग जो है बराबर बराबर समय है। 0 से स्टार्ट हुए, ये पहला सेकंड हो गया चलते हुए, दूसरा तीसरा सेकंड, हमें कहीं जा रहे हैं, ये हमें कितने सेकंड लगे हैं, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, 10वां सेकंड, मतलब पांचवा छठा सातवां ऐसे करके। यहाँ पे भी दे देंगे, एक वेग हो गया 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके बटा। देखो इस वाले में पहले एक सेकंड में अगर हम वेग देखेंगे तो पहले एक सेकंड में ये पहला एक सेकंड है, वेग यहाँ पे है, अगला एक सेकंड है, वेग यहाँ पे, 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 अगला एक सेकंड है, वेग, और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जो उधर पहले में वेग इतना था, इतना बड़ा, यानी बहुत छोटा सा बड़ा इस वाले सेकंड में, अगले सेकंड में बहुत छोटा, यहाँ पे भी बड़ा, फिर देखो बहुत अधिक बढ़ गया। पहले ये एक सेकंड में इतना बड़ा था, फिर दूसरे सेकंड में इतना बड़ा था, फिर अगले सेकंड में कितना बढ़ गया, इतना, अगले में कितना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, फिर अगले में कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। देखो समय समान है लेकिन वेग अलग अलग बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ, फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ गया। तो समान समय है लेकिन वेग जो है वो कैसा बढ़ रहा है, असमान बढ़ रहा है। तो यही चीज लिख देंगे, कैसी रेखा प्राप्त होती है, वक्र रेखा प्राप्त होती है। ये ओ लिखा था, इधर हमने क्या लिखा था, वेग, और वेग को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, v से, और ये ऐसी रेखा मिलेगी वक्र रेखा। तो यही पॉइंट लिख देंगे, असमान त्वरित गति से, असमान त्वरित, असमान त्वरित गति से, असमान त्वरित गति से गतिमान, असमान त्वरित गति से गतिमान वस्तु की वेग तथा समय के बीच, वेग तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार, वेग तथा समय के बीच ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा नहीं। कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। ये हमारा आज का चैप्टर हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी को चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। नहीं जहां पे समझ में आया वो एक बार क्लास दोबारा से देखें, अगर कोई डाउट है फिर हमें बताएंगे उस चीज को। ठीक है, बाकी की क्लास कल कराएंगे, कल से हमारे क्वेश्चन चालू होंगे। आज तक यही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।